हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन कौन सा? 31। कौन सा? 31 पहला एमसीक्यू बन गया इस चैप्टर का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जल्दी बोलो कौन सा? अरे बोलो। 1932, a new partner shall be admitted with the consent of one partner, with the consent of two partner। अरे नहीं, with the consent of all partners, with the consent of all partners। क्लियर? समझ में आ गई बात? जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसको दो राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इसके एडमिशन होने के बाद जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे उसमें इसका राइट होगा। क्लियर? एक और क्या मिलता है? राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। क्लियर? समझ में आ गई बात? नोट करो फटाफट। नाउ अब बहुत ध्यान से सुनना। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक शुरू करने वाला हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेट। सर ये क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? बात सुनो इधर आप। देखो, फर्म है, इसमें दो पार्टनर है ए एंड बी। क्लियर? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। नाउ दे डिसाइडेड कि हम एक नया पार्टनर लाते हैं फर्म में, उसका नाम है सी। अब इन्होंने बोला सी को कि बोले तू हमारी फर्म में पार्टनर बन जा। सी ने बोला बोले बन तो जाऊंगा पर प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा। बोला ठीक है ले लेना। कितना? तो डिसाइड हुआ कि ये 1/4 के लिए पार्टनर बनेगा। कितने के लिए? 1/4 के लिए। यहां तक समझ आ गया? चलो, ए और बी ने बोला ठीक है, तेरे को प्रॉफिट में से 1/4 हिस्सा दे दी। तो अब बात सुनो, सम ऑफ टोटल शेयर, अगर मतलब इसका हिस्सा, इसका हिस्सा, इसका हिस्सा, तीनों का शेयर जोड़ दे तो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में? अब 1 में से सी ने कितना बोला? बोले 1/4 मैं लूंगा। तो ए और बी के लिए कितना बचा? 3/4। यहां तक समझ में आया? बहुत इजी चीज है, समझ में आ रहा है ना? लॉजिक लगाओ। ठीक है, तो अगर सी ने 1/4 ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक डेयरी मिल्क, 1 2 3 4 पार्ट। क्लियर? ठीक है, सी बोलता है बोले डेयरी मिल्क का ये हिस्सा मेरा। तो ए और बी के लिए कितने बचे? बोले 3 पार्ट आउट ऑफ कितना? 4 में से। चीज समझ में आई? ठीक है, तो ए और बी के लिए कितना बचा? 3/4। अब ए जो है बचे हुए हिस्से में से जो उसका पुराना शेयर था ना, उतना ले लेगा। 3/4 में से 3/5 और बी कितना? 3/4 में से 2/5। तो ए का न्यू शेयर हो गया 20, 9/20, और इधर 20 ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 6/20। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है? 9:6:2। 9/20, 6/20 1/4। 1/4 है, इसको 20 बना रहा है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी 5 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में भी 5 लिख देंगे। ये मैंने पहले बता रखा है, ऐसे करने से आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता। देखो क्या होगा, 5/20 काटोगे तो वापस 1/4। क्लियर? तो 9/20, 6/20 is to 5/20। Now new profit sharing ratio is 9:6:5। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? चलो समझो एक बार। अब क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि टॉपिक क्या है। ए बी सी आर इक्वल पार्ट, आर इक्वल पार्टनर्स। दे एडमिट D into the partnership
फॉर 1/4। अब देखो यहाँ पर ABC इक्वल पार्टनर्स थे, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1। इन्होंने डी को एडमिट कर लिया पार्टनरशिप में, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। क्लियर? हमें यह पता है टोटल शेयर, सम ऑफ टोटल शेयर कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से डी ने क्या किया, इस 1 में से 1/4 ले लिया, तो कितना बचा? 3/4 बचा। हाँ या ना? ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब 3/4 में से ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा? तो ये उतना ही लेंगे जितना ये जो पहले शेयर था, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो ए कितना ले लेगा? बोले अब ये एबीसी क्या करेंगे, इस 3/4 को अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, और इनका ओल्ड रेशियो था इक्वल। तो ए ले लेगा 3/4 का 1/3, 3/12, 3/4 का 1/3, कितना? 3/12, और 3/4 का 1/3, 3/12। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3/12 is to 3/12 is to 3/12 is to 1/4। ठीक है बच्चों, पता है ना अब क्या करना है? हाँ या ना? 1/4 को यहाँ पे क्या है, 12 है ना, यहाँ पर भी 12 लाना है, तो यहाँ 12 लाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:3। क्या हुआ? फिर इक्वल हो गया 1:1:1। बात समझ में आई? नोट करो फटाफट। नो, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस किए हैं। एबीसीआर पहले इक्वल थे, अब ये 3:2:1 के हैं। दे एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो प्रीवियस चैप्टर में जो जो भी अपन ने किया था, गेनिंग रेशियो निकालना सीखा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, वो सब इस चैप्टर में फिर होगा। क्लियर? आओ इसको सॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अगेन डी कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। टोटल शेयर कितना होता है? 1। तो लेट टोटल शेयर equals to 1. D's share equals to 1/4. Remaining share for old partner equals to 1 minus 1/4, 3/4. Right? Calculation of new PSR, new profit sharing ratio, कैसे निकालेंगे? देखो, is new share equals to, फिर बताता हूं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो रिमेनिंग शेयर है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो एज न्यू शेयर 3/4 का 3/6, बीज न्यू शेयर इक्वल्स टू 3/4 का 2/6, and C's new share equals to 3/4 का 1/6। आओ सॉल्व कर लेते हैं। 24, 9, 24, 6 और 24, 3। क्लियर? समझ में आ रही बात? नीचे का दिख रहा है? ठीक है, रुको 1 मिनट, है ना, ये नीचे का स्क्रीन में नहीं आ रहा, मैं सी का शेयर वापस निकाल लेते हैं।
C's new share equals to 3/4 multiplied by 1/6, 3/24. Now न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ? व्हाट इज द फाइनल आंसर? लेट्स से ए का 9/24, बी का 6/24, सी का 3/24 और डी का 1/4. क्लियर? नाउ 1/4 को भी तो 24 बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने हैं ना सबके. तो 9/24 is to 6/24 is to 3/24 is to 24 बनाने के लिए क्या करें? 6 और 6 से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, कितना हो जाएगा? 6/24. फाइनल आंसर 9 is to 6 is to 3 is to 6. सॉरी, ये पहले फाइनल आंसर. फाइनल अब निकालते हैं. ये सब वहां पे 3 से डिवाइड होते हैं. द फाइनल आंसर इज 3, 2, 1, 2. 3 is to 2 is to 1 is to 2. That's it. उतारो और फटाफट से सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं. जल्दी. नाउ लेट्स कैलकुलेट हु इज गेनिंग, हु इज सैक्रिफाइसिंग. निकाल लिया? चलो आओ फटाफट. ठीक है, ए बी सी, ओल्ड माइनस न्यू. पता है ना, इफ आंसर इज नेगेटिव इट मींस गेन, इफ आंसर इज पॉजिटिव इट मींस सैक्रिफाइस. चलो, ए का ओल्ड 3/6, न्यू 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, 3/8. बी का 2/6 माइनस 2/8. सी का 1/6 माइनस 1/8. एलसीएम लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं 48 ऊपर, 24 इधर, 18, 6/48. सेम 48 नीचे से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 16, 12, 4/48. ठीक है, कि सी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है? लेट्स सी. 48 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2/48. देखो 6/48, 4/48, 2/48, इन तीनों को प्लस करोगे, ये तीनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद डी जितना गेन कर रहा होगा उतना ही आ रहा होगा. चेक कर लो. ठीक है, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12/48 मतलब 1/4 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना. चलो नोट इट डाउन फास्ट. नाउ अब नोट करो. ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूं, जल्दी से इधर देखो. अगर कुछ भी गिवन नहीं है, नथिंग इज स्पेसिफाइड एक्सेप्ट न्यू शेयर, सिर्फ इतना सा गिवन है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 ला रहा है कि 2/3 ला रहा है कि 1/3 ला, जो भी, सिर्फ इतना सा गिवन है कि न्यू जो पार्टनर है उसका शेयर कितना, उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है. तो इधर देखो, ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइस. वी डोंट नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस. ये बहुत काम आएगी ट्रिक आगे. ठीक है ना, चेक करना है, चेक करो. हमने जो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला था वो था 6:4:2. करेक्ट. अब इसको अगर मैं और छोटा करूं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3:2:1, और ये देखो हेंस प्रूफ ओल्ड रेशियो भी. क्लियर है? चलो नोट करो फटाफट. ABC are 5:3:2 partners. They admit D for 1/6 share. Now यहाँ पर देखो एक चीज, ABC decide to share profit in 3:2:1. क्या सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होते हैं, ये बताया था ना. पर यहाँ पर देखो हमें न्यू रेशियो गिवन है कि जो पुराने पार्टनर्स है वो नया रेशियो किस रेशियो में रखेंगे? 3:2:1 में. क्लियर आया ना?
तो यहां पर याद रखना ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट। आओ करते हैं, ठीक है ना। नाउ टोटल शेयर कितना होता है बच्चों, फटाफट बता दो। सर 1 होता है, ठीक है। ओके, अगर डी का शेयर है कितना 1/6, इसको माइनस कर दे, उसके बाद कितना बचेगा 5/6। क्लियर। अब इस 5/6 को क्या बोला, ABC डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अभी जो शेयर बचा है ना, इनको ABC जो है किस रेशियो में, 3/6, 2/6, 1/6 में लेने हैं। कर लेते हैं। तो A इज न्यू शेयर, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 36, 15। These new share equals to 5/6 multiply by 2/6, 36, 10. These new share 5/6 multiply by 1/6, 5/10। बात समझ में आ गई। ABC का न्यू शेयर तो निकल गया, अब हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना है। ये तो हमें आता ही, ABC ओल्ड माइनस न्यू। इफ आंसर इज इन, अब तुमको पता है, ठीक है ना, नेगेटिव देन गेन। ये आंसर इज इन पॉजिटिव, इट मींस सैक्रिफाइस। ए का ओल्ड कितना सर 5/10, न्यू कितना 15/36, बी का ओल्ड कितना 3/10, बी का न्यू कितना 10/36, सी का ओल्ड 2/10 माइनस 5/30, 360 ले लेते हैं। 36 मल्टीप्लाई बाय 10, 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 180 चेक करना है ना, 180 माइनस 150, 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 90, 18, 108 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 360, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 72 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 360, 30 बाय 360, 8 बाय 360 और 12 बाय 360। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, नोट कर लिया। अब न्यू शेयर कितना हो जाएगा फाइनल, 15:36, 15/36 न्यू शेयर कितना होगा 15/36, 10/36, 5/36 और इसका तो 1/6 है ना। क्या करना है सर, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। फाइनल आंसर 15:10:5:6। क्लियर, नोट करो फटाफट। नाउ राघव एंड रॉमेर आर 2:1 पार्टनर्स, they admit once into partnership for 25% share। अरे अब क्या हो गया 25%, मतलब 25% मतलब 25/100 कितना हो गया 1/4। ठीक है, once acquired the profit share from old partners, राघव और रोमित से ले रहा है किस रेशियो में 3:2 में। इसका मतलब वंश का शेयर तो है 1/4, पर ये 1/4 जो ले रहा है ना, वो किससे ले रहा है, राघव से 1/4 का 3/5 तो ले रहा है राघव से, और रोमित से 1/4 का 2/5। कितना हो गया, बात समझ में आई। मीन्स राघव सेक्रीफाइसिंग 3/20 और रोमित सेक्रीफाइसिंग 2/20। क्लियर, निकाल लेते हैं, न्यू शेयर पूछा है ना, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आओ सॉल्व कर लेते हैं। राघव्स न्यू शेयर इक्वल्स टू
ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितना है 2/3, सैक्रिफाइस कितना किया इस बच्चे ने 3/20, और रॉमिर का इस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/3 माइनस 2/20, एलसीएम 60, 40 माइनस 9 इक्वल्स टू 31 डिवाइडेड बाय 60, 60, 20 minus 6 equals to 14 by 60. The new profit sharing ratio is 31 by 60, 14 by 60 and 1 by 4. यहां पर कितना 4 दे रखा और हमें कितना चाहिए डिनोमिनेटर में 60 चाहिए। आया ना, बात समझ में आई? क्या करें सर, इसको भी 60 बना देते हैं, यहाँ पर भी 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 15 से मल्टीप्लाई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 31:14:15। समझ गए? हाँ या ना? क्लियर अच्छे से? फिर भी कोई डाउट होते लेट मी नो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को एटलीस्ट 5 टाइम्स करना। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।